नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट कमला हैरिस की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए प्रचंड जीत हासिल की। डोनाल्ड ट्रंप ने 301 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले राष्ट्रपति चुनाव 2020 में उन्हें मात्र 232 इलेक्टोरल वोट ही मिले थे। पर इस बार इस बड़ी चुनावी उछाल और जीत का एक कारण उन राज्यों में ट्रंप की जीत भी है जो आमतौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। ट्रंप ने जॉर्जिया में 16, पेंसिल्वानिया में 20 और विस्कॉन्सिन में 10 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। इसके अलावा एरिजोना, मिशिगन और नवादा में भी उन्हें जीत मिली। पिछले चुनाव में ट्रंप इन सभी राज्यों में हारे थे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की एक खास बात है कि लोकप्रिय मतों की अधिक संख्या के बावजूद भी यदि आप इलेक्टोरल वोटों में पिछड़ गए तो आप चुनाव हार जाते हैं। अगर हम नतीजों को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप पॉपुलर वोट और इलेक्टोरल वोट दोनों में जीते, जो उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता का भी प्रमाण है। इसका स्पष्ट संदेश है कि व्यक्तिगत लोकप्रियता के मामले में भी ट्रंप आगे निकल गए और दोनों मतों में उनके और कमला हैरिस के बीच एक बड़ा अंतर नजर आया। पर इसके अलावा एक खास बात है जो देखने को मिली, वह यूथ में ट्रंप को लेकर उत्साह और उम्मीद की भावना। 30 साल से कम की उम्र के लोगों में पिछली बार 36% की तुलना में इस बार 47% ने डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में वोट किया। ये सभी आंकड़े इस चुनावी राजनीति में रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप के बढ़ते राजनीतिक ग्राफ का सबूत है। पर इस बीच अब एक बार फिर दोनों नेता कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप सुर्खियों में हैं। और ये सब हुआ ट्रंप के पोस्ट के बाद। जी हाँ, दरअसल चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने $1 अरब का चंदा जुटाया था। $1 अरब के चंदे के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी अब करोड़ों डॉलर के कर्जे में डूब गई है। और इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से किया है। जी हाँ, इतना ही नहीं बल्कि ट्रंप ने पार्टी की मदद की पेशकश भी की है। डेमोक्रेटिक पार्टी की मदद की पेशकश करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं हैरान हूं कि राष्ट्रपति चुनाव में रिकॉर्ड मात्रा में चुनावी चंदा इकट्ठा करने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। उनकी देनदारियां बढ़ गई हैं। वेंडर्स और अन्य लोग उनसे बकाये की डिमांड कर रहे हैं। इस कठिन समय में हमसे जो हो सकेगा वो हम करेंगे। हम इस कठिन समय में उनकी सहायता करना चाहते हैं। हमारे पास बहुत पैसा है। पूरे प्रचार अभियान में अंड मीडिया ने हमारी काफी मदद की है। इस वजह से हमें बहुत कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस बीच डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी विरोध के स्वर उठने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक कई नेताओं ने चुनावी फंड की लापरवाही तरीके से इस्तेमाल पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। दावा किया जा रहा है कि 16 अक्टूबर तक हैरिस के पास $11.8 करोड़ का फंड बचा हुआ था। तो ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये सब गया कहाँ। साथ ही एक पूर्व डेमोक्रेट ने कहा कि हमने बेवकूफों की तरह पैसे खर्च किए, हमारे पास कोई रणनीति नहीं। आप क्या सोचते हैं, ये पोस्ट वाकई में मदद का एक हाथ था या फिर एक और कोई राजनीतिक दांव? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप देखते रहिए टीएनपी।